प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आपकी बीपीएससी 67वीं परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप 30 की आपकी परीक्षा होगी। पहले आपको ही हिदायत दे दे कि परीक्षा पर 11 बजे आपकी सीट पर बैठ जाना है, 10 बजे से एंट्री होगा और 11 बजे जाकर बैठ जाना है। 110 प्लस कैसे परीक्षा हॉल में बनाया जाए, इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। युद्ध जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में अगर बाबर की तुलगामी नीति नहीं रहता तो पानीपत का युद्ध बाबर जीतता नहीं। किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी क्षेत्र को विजय पाने के लिए रणनीति आवश्यक है। तो एक मेरा अनुभव कहता है 110 प्लस कैसे। जब आप तैयारी कर लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं, आप रिवीजन कर रहे होंगे, और रिवीजन करना ही चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, जो पढ़े हुए चीज़ है उसी को रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स 1 साल का मेरे दोस्त ज़रूर देख लीजिए। जहाँ तक मेरा एक अनुभव है, बहुत सारे मैगजीन मार्केट में करंट अफेयर्स क्या है, लेकिन 2 चीज़ को अगर बारीकी से पढ़ लीजिएगा, एक दर्पण और एक एसपीडी करंट का, मेरे हिसाब से 95% करंट बना लीजिएगा। निश्चित रूप से दर्पण को 1 साल का सरसरी निगाह से, और एसपीडी आता है, उसको दोनों को आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से करंट पकड़ा जाएगा। और उसी को बार बार रिवीजन करना है। ग्रुप डिस्कस में को याद कर लीजिए, 2-3 में चाहे अकेले याद कर लीजिए, उसको देखिए। जो ही करंट अफेयर 30 में आप 27-25 प्लस जाते हैं, 26-27 जाते हैं, उसी ढंग से आप जो साइंस का है, साइंस का 30 क्वेश्चन है, साइंस का सिलेबस सीमित होता है, और 30 क्वेश्चन साइंस का जो पढ़े हुए हैं उसको बारीकी से, जहाँ से चैप्टर क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी पोर्सन से थोड़ा सा अधिक पूछता है, फिजिक्स से पूछता है, इसके बाद केमिस्ट्री से पूछता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सेटर कहाँ से उठाता है, किस टाइप का क्वेश्चन उठाता है, उस टाइप का सिर्फ देखिए, और उसी ढंग से सरसरी निगाह से देख लीजिए। उसी ढंग से हम इतिहास के विषय में बताते हैं। इतिहास और बिहार, इतिहास के में मॉडर्न इतिहास का 60% 70% पूछता है क्वेश्चन, और 30% में आपको एंशिएंट मिडिवल आता है। तो मॉडर्न इतिहास को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। डेट निश्चित रूप से देख लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन पूछा था क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो, बेबल योजना एक आर कम में सजाइए। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन भी 42, लेकिन क्रिप्स मिशन का डेट है मार्च 1942, और भारत छोड़ो का अगस्त 1942। मेरे कोचिंग के अच्छे लड़के इस क्वेश्चन में घबरा गए थे, जो परीक्षा हुई थी, जो कैंसिल हुई उस परीक्षा में। तो जो आपका क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास में, जो आपको पॉपुलर है, डेट जरूर याद कर लीजिए। संधि जरूर याद कीजिए। सलवाही की संधि हो, बेसिन की संधि हो, इस संधि किसके, रंगपट्टनम की संधि हो, तो इस संधि के विषय में कब संधि हुआ, किसके किसके बीच संधि हुआ, इसको निश्चित रूप से आप देख लीजिए। इसका मिडिवल इतिहास में मुगल पीरियड का जो शब्दावली है, और जो स्थापत्य कला है, जो चित्रकारी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर आंसर था पांडुलिपि, चित्रकारों का पांडुलिपि किसने कराया था अकबर। इस बार वहाँ पर देख लीजिए, मुख्य चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, यहाँ देखिए बुद्ध, महावीर और जनपद। सिर्फ आप क्या कहिए, पूर्णतः एक सरसरी निगाह से। अब मॉडर्न इतिहास पे डेट निश्चित बहुत याद रखिएगा। डेट को कॉपी पर लिख कर रट लीजिए। डेट को, तारीख 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड, 12 फरवरी 1922 पूर्णतः चौरा चौरी बंद हो गया। दांडी मार्च तो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930, फिर हुआ पहुँचे 6 अप्रैल 1930, यात्रा कितना दिन, 24 दिन। इस टाइप से क्वेश्चन जो ज्वलंत क्वेश्चन है,
और जो लगे इतिहास, मॉडर्न इतिहास से पॉपुलर क्वेश्चन है, उसको डेट को कलेक्शन कर लीजिए, समय नहीं है, उसको बार बार सोने वक्त, उठने वक्त इसको बार बार रिवीजन कीजिए। इस ढंग से, उसी ढंग से बिहार का फोकस कीजिए, बिहार का इतिहास देखिए, बिहार का किसान आंदोलन देखिए, और देखने के बाद इसका ज्योग्राफी बिहार का और जो करंट अफेयर्स बिहार का है उसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगर 3 पोर्शन, अगर साइंस आपका, करंट अफेयर्स आपका और बिहार इतिहास 110 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर अगर 90 बना देते हैं 110 में, तो निश्चित रूप से 110 प्लस हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, एक पैसा डाउट नहीं। पॉलिटी का क्वेश्चन तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आर्टिकल देख लीजिए मुख, और इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इस पर देख लीजिए, और अनुसूची देख लीजिए। एकदम मोटा मोटा, ये नहीं कि भीतर से पढ़ रहे, रीडिंग दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ बजट से देख लीजिए। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब जो आपका नोट्स है, उन नोट्स को बराबर आप रिवीजन करने की चीज़ है जी, एकदम पूर्णतः रिवीजन, रात दिन लग जाइए। और इसके बाद भी 110 प्लस कैसे आएगा? परीक्षा हॉल में जाइए, जब क्वेश्चन जो आपका मजबूत पोर्शन है, जैसे किसी लड़का का इतिहास मजबूत होता है, किसी लड़का का साइंस मजबूत होता है, किसी लड़का का आपको मैथ्स मजबूत होता है, किसी लड़का का इकोनॉमिक्स मजबूत होता है, लगे कि हम जो हमारा स्ट्रांग पोर्शन है वह क्वेश्चन को पहले बना जाइए। जो ही स्ट्रांग क्वेश्चन को बनाइएगा, जो स्ट्रांग पोर्शन को बनाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जो ही आपका जो मजबूत पोर्शन है उसमें 90 प्लस कर दीजिएगा, एक बूस्टअप हो जाएगा, आपके बिल पावर अधिक होगा, दिमाग कंसंट्रेशन होगा, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं निश्चित रूप से हॉल में ही। कैसे? जो अगर मान के चलिए कमज़ोर पोर्शन से उठा रहे हैं, मान के साइंस आपका कमज़ोर है और साइंस से उठा रहे हैं, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो सकता है। इसलिए जिसको आप पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, जो पोर्शन आपका मजबूत होगा उस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर पहले अटेम्प्ट करते हैं उस पोर्शन को और ठीक ढंग से बनाना परीक्षा हॉल में शुरू करते हैं, एकाग्रचित्त मन से, शांत चित्त मन से और सही ढंग से और बारीकी से उमर रंगिएगा, और ठीक ढंग से अपने जो उमर रंगा जाता है उसको ठीक ढंग से रंगिएगा और एक ढंग से रणनीति बनाएगा, तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त 110 प्लस जा सकते हैं। तो परीक्षा में कैसे 110 प्लस लाना, एक रणनीति, एक अनुभव आपको हम चर्चा किए। अगर दोस्त इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर निश्चित कीजिएगा, और खूब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।